हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सजाओ क्लासेस चैनल को, जहां पाते हैं मेडिसिन के बारे में आप संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्सूल इंडोमेथासिन के बारे में। दोस्तों, साथ ही साथ बात करेंगे इसकी हम स्ट्रेंथ की, यानी ये जो कैप्सूल होता है वो किसके स्ट्रेंथ में मिल जाता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम इसके ब्रांड नेम की, यानी जब आप बाजार में मार्केट में इस कैप्सूल को खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको किस किस पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके यूजेस की, यानी जो कैप्सूल होता है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, या फिर इसका यूज जो किया जाता है किन किन परिस्थितियों में यूज किया जा सकता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके साइड इफेक्ट की, यानी जो कैप्सूल होता है इंडोमेथासिन इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं, या फिर कौन कौन ऐसे पर्सन होते हैं जिन्हें इनके साइड इफेक्ट ज़्यादा दिखाई देते हैं। और दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे इसकी हम डोज की, यानी जो कैप्सूल होता है इसकी क्या डोज रहती है। और फ्रेंड, वीडियो के लास्ट में बात करेंगे हम इसकी वार्निंग्स की, यानी ये जो टैबलेट होती है इसे खाते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेरी यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो के बारे में कुछ नई बातें। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरी यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। दोस्तों, ये जो कैप्सूल होता है इंडोमेथासिन का, ये क्या होता है कि एनएसआईडी ग्रुप की एक मेडिसिन होती है। साथ ही दोस्तों ये होती है एक नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी रखती है, यानी ये जो मेडिसिन होती है ये एंटी इन्फ्लामेटरी होती है या फिर एंटी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी रखती है, साथ ही एंटी गोट प्रॉपर्टी भी रखती है। दोस्तों, जो डॉक्टर होते हैं इस टैबलेट का बहुत ज़्यादा कम यूज करते हैं, क्योंकि जिसको टैबलेट जो होती है इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इस डॉक्टर इस टैबलेट को बहुत कम यूज करते हैं। और दोस्तों, इस टैबलेट को वहाँ पर यूज किया जाता है जब आपकी डाइक्लोफेनिक या फिर एसिक्लोफेनिक या फिर आपकी इटोरोकॉसिब जो टैबलेट होती है या फिर आइब्रोफेन टैबलेट होती है जब काम नहीं करती या फिर उनसे दर्द कम नहीं होता, तब उस दौरान इस टैबलेट को बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ की, यानी जो टैबलेट होती है वो किसके स्ट्रेंथ में मिल जाती है। दोस्तों, ये आपको 25 mg में मिल जाती है, 50 mg में मिल जाती है, और दोस्तों आपको ये 75 mg में मिल जाती है, और 100 mg में भी आपको आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, इसके अगर ब्रांड नेम की बात करी जाए, यानी जो टैबलेट होती है इसके क्या क्या पॉपुलर ब्रांड नेम पाए जाते हैं, यानी जब आप इसको बाजार में मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं, जैसे आपको ये दोस्तों ये एंडोकैप के नाम से मिल जाती है, या फिर एंडोमेट एसआर के नाम से मिल जाती है, या फिर डोनिका के नाम से भी आपको आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, ये जो टैबलेट होती है हर डॉक्टर के चॉइस के अकॉर्डिंग हर एरिया में अलग अलग रहती है, इससे आप बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि इनके अंदर जो फॉर्मुलेशन रहती है वो सेम ही रहती है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके यूजेस की, यानी जो टैबलेट होती है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। दोस्तों, ये जो मेडिसिन होती है NSAID ग्रुप की एक मेडिसिन होती है, जिसका यूज जो किया जाता है दर्द में, सूजन में या फिर गठिया बाएं को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसका यूज जो किया जाता है जॉइंट डिसीज में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहले क्या आती है दोस्तों, रिमोटेड अर्थराइटिस आती है। यानी इसका यूज जो किया जाता है रिमोटेड अर्थराइटिस में भी यूज किया जाता है, यानी जब आपके जॉइंटों में सूजन आ जाती है या फिर इन्फ्लामेशन आ जाती है या जिसमें दर्द रहता है, तो उसको ठीक करने के लिए दोस्तों इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसका यूज जो किया जाता है दोस्तों ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी यूज किया जाता है। यदि कोई पेशेंट है जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत हो जाती है, तो दोस्तों उस दौरान इस टैबलेट का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और साथ ही यूज जो किया जाता है दोस्तों इसका गोट में भी यूज किया जाता है, यानी यदि कोई पेशेंट है जिसके पैरों के जो अंगूठे होते हैं उनमें सूजन आ जाती है या फिर गांठ सी बन जाती है जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द रहता है या फिर सूजन रहती है, तो उसको कम करने के लिए भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड, नेक्स्ट जो यूज किया जाता है इसका, यदि कोई पेशेंट है जिसके मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है या फिर पूरे शरीर में दर्द होता है, तो उस दौरान भी दोस्तों इस कैप्सूल का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों इस कैप्सूल का यूज जो किया जाता है हेडेक के दौरान भी यूज किया जाता है। यदि कोई मरीज है जिसके सिर में बहुत तेज अचानक दर्द उठता है, तो उस दौरान भी दोस्तों इस कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसका यूज जो किया जाता है दोस्तों कंजक्टिवाइटिस में भी यूज किया जाता है, यानी यदि कोई मरीज है जिसे आंखों में कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, तो उस दौरान इसे आई ड्रॉप के रूप में यूज किया जाता है। साथ ही दोस्तों इसका यूज जो किया जाता है डिस्मेनोरिया में भी यूज किया जाता है, यानी ये जो प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर महिलाओं में देखने को मिलती है, यानी उनमें क्या होता है जब पीरियड आती है तो उसके दौरान उनके उनके एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं या फिर बहुत ज़्यादा दर्द उठता है, तो उसको ठीक करने के लिए भी दोस्तों इस कैप्सूल का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करी जाए, यानी ये जो टैबलेट होती है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं, आइए जानते हैं फ्रेंड्स।
दोस्तों इससे क्या हो सकता है, आपको नोज या वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है, या फिर इससे क्या हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है, या फिर इससे आपको वर्टिगो यानी चक्कर आ सकते हैं, या फिर इससे आपको गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकती है, या फिर वहाँ पर गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर आपकी जो बीपी है वो बढ़ सकता है, या फिर इससे आपके सोडियम पोटेशियम लेवल वो ज़्यादा हो सकते हैं। दोस्तों ये इसके कुछ साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। अगर इन सिम्टम में से आपकी बॉडी पे कोई नज़र आता है तो आप इस मेडिसिन के लेना तुरंत बंद करें और अपने डॉक्टर से ज़रूर बताएं, जिससे वो आगे फर्दर आपको ट्रीटमेंट दे सके। फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी डोज की, यानी जो टैबलेट होती है इसकी क्या डोज रहती है। दोस्तों ये जो टैबलेट होती है, अगर इसके सामान्य बात करी जाए तो इस कैप्सूल को दिन में 2 बार लिया जाता है, और इसे टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना अच्छा होता है, क्योंकि ये जो मेडिसिन होती है NSAID ग्रुप की मेडिसिन होती है जो गैस्ट्रिक इरिटेशन करती है, तो इसे खाना खाने के बाद लेना अच्छा होता है। तो इसके साथ में दोस्तों पेंटोडियासार दिया जाता है, जिससे उस गैस को कम किया जा सके या फिर गैस्ट्रिक इरिटेशन को रोका जा सके। फ्रेंड्स अगर इसकी वार्निंग्स की बात करी जाए, यानी जो टैबलेट होती है इसकी क्या क्या वार्निंग्स पाई जाती हैं, आइए जानते हैं फ्रेंड्स। यदि कोई मरीज है जिनका बीपी हाई रहता है या फिर कोई हार्ट डिसीज होती है पेशेंट को, तो वहाँ पर इसे बड़ी सावधानी से देना चाहिए। साथ ही कोई मरीज है जो हैवी मशीन पर वर्क करते हैं या फिर हैवी का ट्रक चलाते हैं या फिर हैवी ड्राइवर होते हैं, तो वहाँ पर भी दोस्तों इस मेडिसिन को बहुत सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। साथ ही कोई मरीज है जो प्रेगनेंसी में होती है या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं, तो भी इस टैबलेट को वहाँ पर यूज नहीं करना चाहिए, या फिर किसी को लीवर प्रॉब्लम होती है या फिर किसी को किडनी प्रॉब्लम होती है, तो भी इस मेडिसिन को वहाँ पे प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के बारे में। अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे वीडियो किसी और के भी काम आ सके। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।